मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। कौमों और उम्मतों के खुदा रब्बुल अफ़वाज, जो शहनशाहों का शहनशाह है, मेरा और आपका रूहानी अब्बा है, उसके मुबारक और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूं। शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि हमारी जिंदगी में हर रोज बतौर बानस फजल बख्शते हैं वो कि हम मिलकर खुदावंद की सताइश और खुदावंद की तमजीद करें और खुदावंद के इस जिंदा और लारैब कलाम को सीख कर बरकत पाने वाले हो सके। इन दिनों में हम ज़बूर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। काफी वक्त लग रहा है और काफी कुछ इस ज़बूर की किताब से हम बाहम मिलकर सीख रहे हैं। आज मैं 50 ज़बूर में हूं और इसकी भी 19 आयत से लेकर मैं 23 आयत तक, ये इसकी आखिरी आयत है, आपके साथ मिलकर सीखूंगा 19 से 23 तक। और इस ज़बूर पर जब मैं बात करता हूं तो आयात पर जाने से पेशतर मैं ये कहता चलूं कि इस ज़बूर का जो टाइटल है वो है आसफ का मज़मूर। इससे पहले हम बनी कोरा के लिखे हुए मज़ामीर को देखते थे। यहां पर खुदा ने आसिफ को इस्तेमाल किया और मज़ामीर की तरतीब के एतबार से अब पहली मर्तबा आसिफ का नाम आता है। और जब हम तवारीख की कुतुब का मुतालिया करते हैं, यानी तवारीख की पहली किताब मैं निकालूंगा नहीं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 15 बाब और उसकी 17 से 19 आयात तक, और फिर 16 बाब और फिर 25 बाब और फिर यहां तक कि दूसरा तवारीख 29 बाब में भी आसिफ का नाम मौजूद है। और यूं लगता है कि ये जो इब्रानी में टाइटल है, इब्रानी जबान में आसिफ का मजमूर, बैन वैसे ही उसका यहां पर तर्जमा हुआ है। और आसिफ दाऊद और इब्ने दाऊद यानी सुलेमान के दौर का एक बेहतरीन मौसीकार और खुदा के हुजूर परस्तार था, यानी परस्तिश करने वाला था, उसकी हमद और सताइश करने वाला। और यहां तक कि जब हम दूसरा तवारीख यानी तवारीख की दूसरी किताब और उसके 29 बाब को देखते हैं तो वहां हमें एक गैबीन के तौर पर, यानी एक प्रॉफिट और एक नबी के तौर पर भी हमें नजर आता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि आसिफ ना सिर्फ एक म्यूजिशियन यानी मौसीकार था, बल्कि एक वर्शिपर यानी परस्तार भी था और एक प्रॉफिट यानी नबी भी था। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये कितने अजीम लोग हैं जिनके नाम खुदा के कलाम में सुनहली हुरूफ से लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम इस शख्सियत से मुताल्लिक बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे ज़बूर को जब हम देखते हैं
मैं इसलिए जरा थोड़ी सी चंद मिनट के लिए बैकग्राउंड बयान किया करता हूं ताकि हमारे साथ जो नए चेहरे हैं वो भी हमारे साथ साथ हो लें और कुछ रह ना जाए, कोई ऐसी बात जो उनके जहनों में गलतफहमी के तौर पर ना हो, बल्कि वो समझ पाए कि इसका माना और मतलब क्या है। यहां इस ज़बूर में आसफ खुदा के रूह की तहरीक से खुदा के लोगों एहालियान यरूशलेम बनी इसराइल की अदालत का जिक्र करता है कि आपकी अदालत होने वाली है। और ये यरूशलेम में जो खुदा के लोग आबाद थे, उसकी अपनी उम्मत, उनकी बाबत अदालत का इस ज़बूर में जिक्र है। क्या सबब था? हम 19 आयत से पेशतर देख चुके हैं कि खुदा इसलिए उनकी अदालत करने को था क्योंकि खुदा के हुजूर जो कुर्बानियां की जाती थीं वो महज एक ट्रेडिशन या एक रस्म बन गई थी, जबकि उनके दिल खुदा से बहुत दूर थे। और यूं लगता है कि खुदा उनको यह कह रहा था, पहले खुदा तौरात में कुर्बानियों की बुनियाद डालता है, इवन तौरात की पहली किताब पैदाइश 3 बाब में भी, लेकिन बाद में गोया खुदा यूं कहता है कि ना 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 ना, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। क्या हमने इस 50 ज़बूर में यह पढ़ा नहीं? आप बाद में होमवर्क कीजिएगा और इस 50 ज़बूर को तलावत कीजिएगा। खुदा उनको कहता है, नो मोर, अब मजीद मुझे आपकी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। तुम मुझे क्या दोगे? तुम ये समझते हो कि मैं भूखा हूं? तुम जानवर मेरे हुजूर कुर्बान करते हो, जबकि तुम अपनी खुदी को, अपनी मैं को कुर्बान नहीं करते। जानवर मुझे देते हो जबकि अपना दिल मुझे नहीं देते। नो, मुझे इन चीजों की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। और मैं सोच रहा था दौरान बाइबल स्टडी कि मसीह की पैदाइश और मसीह की मसलूबियत और जी उठने के वक्त बहुत सारी बातें अहले कलीसा में रस्मी तौर पर मनाई जाती हैं और पता नहीं हमारा दिल खुदा के साथ कितना रास्त होता है। आप जानते हैं, आज ही किसी अजीज से बात हो रही थी और मैं ये कह रहा था, एक्चुअली सवाल था और उस सवाल के जवाब में, और वो पांव धोने की इस बड़ी अहम तरीन इबादत से मुताल्लिक, मैं इसको रस्म नहीं कहूंगा, पूछ रहे थे। और मैं जवाबन यह कह रहा था कि साहब, अगर साल में एक दिन हम पांव धोने की इस इबादत को रस्म समझकर करते हैं, पांव धोते हैं और पूरा साल एक दूसरे को धोते रहते हैं, तो इस तरह की इबादत, इस तरह की कुर्बानियां खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं है। हम बात करेंगे आगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसी तमाम बातें जिनमें हम खुद फुली कमिटेड ना हूं, मौजूद ना हूं, और यूं ना लगे कि पता नहीं खुदा को यह कबूल आएगा कि नहीं, बेहतर है कि हम उन कामों से बाज आए और हम रियाकार होने का और मुनाफिक होने का स्टिकर अपने माथों पर ना लगाने वाले हो। बेहतर है कि ऐसी इबादत में फिर शरीक ही ना हो, क्योंकि अगर मैं पांव धोने वाली इबादत में शरीक होता हूं, लेकिन अगर
मेरा दिल खुदा के हुजूर खाकसार और इनकसार और आजिज नहीं, और साल में एक बार इसलिए कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए थे, मैं भी धोता हूं, तो इसकी कोई तुक नहीं है। पहले यीशु की मानिंद अगर फुली नहीं भी तो किसी हद तक तो बनने की जरूरत है। मां बाद हम पांव धोने की इबादत में शरीक हो सकते हैं और पांव धो सकते हैं एक दूसरे के। खैर, कहने का मतलब सिर्फ यह था कि खुदा इस ज़बूर में अपने लोगों, कौम बनी इसराइल, अपनी उम्मत, अपने बरगज़ीदों, उस वक्त वही उसकी कलीसिया थी, उनकी अदालत का ऐलान करता है इस ज़बूर में और कहता है, नहीं, मेरे हुजूर इस तरह की कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बुजुर्ग दाऊद एक और ज़बूर में कहते हैं, तू चढ़ावे तू या रब्बा, तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तेनू देंदा, तू चढ़ावे तू या रब्बा, कदी नहीं खुश होंदा। खुदा हमारे दिल की कुर्बानी को पहले और बाकी हदियों की, नजराने की, पांव धोने की, हमद और सताइश की, कलाम सुनाने की, वक्त देने की, ये कुर्बानियां सानवी हैसियत रखती हैं। पहले खुदावंद खुदा मेरे और आपके दिल पर राज करना चाहते हैं। आयत 19 में लिखा हुआ है, यह पस मंजर था जो मैंने बयान किया, बल्कि अगर मैं 18 से शुरू करूं, क्योंकि फिर एक सिलसिला तवातर बनता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया। खुदा अदालत का ऐलान करता है अपने लोगों का, लेकिन तहरीर करवाता है इस आसफ, प्रस्तार, मौसीकार और नबी के जरिया से, और कहता है सीगा वाहिद में कि तू चोर को देखकर उससे मिल गया। वो एक रस्म भी है ना, सॉरी, एक मुहावरा है, ओ जी ओ ते चोरां नाल मिलिया होया है। और ऐसे शख्स से जो चोरों से मिला हुआ हो, आप अपनी खैरियत की और उससे वफा की कोई तवक्के नहीं कर सकते। और खुदा कहता है, तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। अहदे अतीक में जो 10 अहकाम यानी अहकाम अशरा है, कौम बनी इसराइल जानते थे कि उनमें से एक ये है कि तू चोरी ना करना, यह भी दूसरे के माल का लालच नहीं करना, और फिर यह भी कि तुम जिना नहीं करना। लेकिन यहां पर खुदा उनकी अदालत का ऐलान कर रहा है कि तुमने गोया ये दोनों काम किए हैं। चोरों के साथ मिल गए, जानियों के शरीके कार रहे हो। अब चोरी करना और उनके साथ शरीक होना, खुदा कहता है एक ही बात है। जिना के अमल से गुजरना और जानियों का साथ देना, यह एक ही बात है। जब तक कि वो तौबा करके खुदा की तरफ रुजू नहीं लाते और अपने फलों से पहचाने नहीं जाते, उस वक्त तक हमें बाज रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ हम रफाकत होने से जो खुदा के अपने आप को कहें, लेकिन फिर ऐसे कामों में वो गलत मलत हूं। जरा मोहतात
रहने की जरूरत है। और खुदा ऐलान करता है कि तुम गोया बराबर के मुजरिम हो, जैसा कि एक्चुअल गुनाह करने वाला शख्स मुजरिम है, वैसे ही तुम भी हो। और यह तो उस पुराने अहद की बात थी। और जब हम नए अहद में आते हैं, पहला कोहे सीना पर बांधा गया, दूसरा कलवरी के पहाड़ पर मसीह के लहू के वसीला से। अब इस अहद के मुताबिक क्या है? साथ देना, गुनाह के अमल से गुजरना, यह दूर की बात है। मालिक ने फरमाया कि जब नजरे बद से तूने देखा ही तो गोया अमली तौर पर तू गुजर गया। तो हम इन बातों के एतबार से मोहतात रहें। और आयत 19, तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जबान फरेब घड़ती है। पॉसिबल है कि जो यहूदी और इस्राएली लोग थे, वो खुदा की सताइश और उसकी परस्तिश करने में अपने आप पर बड़ा मान करते हुए हों। लेकिन जैसे कुछ देर पहले हमारी बहन बता रही थी कि जब मैं कलाम या मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को रूहानी तौर पर बैलेंस करती हूं, तो मैं कम निकलती हूं। खुदा जब अपनी उम्मत बनी इस्राइल की अदालत करता है, उनके जो पेपर्स थे उनको मार्क लगाता है कि तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारी परस्तिश, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी दुआएं ये 2 नंबर थी या 1 नंबर। तो फिर खुदा कहता है, तू कहता है मैंने इबादत की, तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जबान में फरेब है, वो फरेब की बातें घड़ती रहती है। शायद वक्ती तौर पर हम अपने आप को बड़े रूहानी सूरमा कहते हों, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, बार बार कहने का जी करता है, जिथे दी खोती ओथे ही आन खलोती। हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जबान कहीं फरेब तो नहीं घड़ती, हमारे चेहरों पर एक रूहानी मास्क तो नहीं है, और फिर हमारे मुंह से बदी तो नहीं निकलती। लाई पुजाई करने वाले, हमें अपने आप पर सोचने की जरूरत है। बनी इस्राइल की इस अदालत, खुदा के लोगों की अदालत का एक तरफ जिक्र है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मैं और आप भी अपने आप को इस कलाम के मुताबिक इस कसौटी पर परखने वाले हूं। उस वक्त बनी इस्राइल खुदा के महबूब लोग थे, तो अब उन्हीं से मुनज्जी आलमीन खुदावन यसु मसीह आए, और अब यसु के खून से खरीदे हुए हम जितने भी लोग हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। और खुदा अगर उनकी अदालत करता है तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि इस वक्त भी खुदा ये जज कर रहा है कि जो हमारी आज की इबादत और रियाजत है, वो दिल की अथाह गहराइयों से है या सिर्फ ऊपर ऊपर से है। हम अपने आप को भी जवाब दें और खुदावंद के हुजूर भी जवाब देने वाले हों। और आयत 20 में, तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है,
बैठा बैठा, इसका मतलब खुद तो कुछ करता नहीं, निखट्टू और निकम्मे, और दूसरों पर तुम ऐबजोई करते रहते हो, दूसरों की पर तुम तोहमत लगाते रहते हो, दूसरों पर तुम बोहतान लगाते रहते हो, खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हो, लेकिन दूसरों पर तोहमत और बोहतान। ओ मेरे भाइयों और बहनों, कहीं ये फार्मूला मुझ पर और आप पर तो फिट नहीं आता। कहीं खुदा इस वक्त मुझ पर और आप पर इस बात को खोल रहा है कि नहीं, कि ये बात हम में भी है। हम खुद तो कुछ करते नहीं, और जो करते हैं खुदा के जलाल के लिए, उनके हम कीड़े निकालते रहते हैं। हां, कामिल नहीं है कोई भी, लेकिन हम इस बात से देखें कि खुदा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, और अपनी ही मां के बेटे पर तोहमत लगाता है। आयत के पहले हिस्से में अपने भाई की गिबत करता है, दूसरे हिस्से में अपने मां के बेटे पर तोहमत लगाता है। गिबत करना, बदगोई करना और तोहमत लगाना, अल्जाम तराशी, खा वो सच्ची हो या वो झूठी। बोतान, गीबत और तोहमत लगाना, काश के ऐदे हाजिर की कलीसिया में से ये नासूर हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु के नाम से। तभी हमारी कलीसियाएं, हमारी फैमिलीज और इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर मोमिनीन कलीसिया तरक्की कर पाएंगे। आयत 21 में, तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। खुदा अपने लोगों को मुखातब होकर कह रहा है, तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। मुराद एक तो खुदा के सब्र का इम्तिहान, मैं सब्र करता रहा, मैं एकदम हननिया और सफीरा की तरह तुम्हारा काम तमाम कर सकता था। आज मेरे और आपके लिए यह बात है, लेकिन मैं तहम्मुल करता हूं उन लोगों से। खुदा अपने लोगों से यह कह रहा है कि मैं खामोश रहा, और खुदा की खामोशी के पीछे एक रीजन यह भी है कि खुदा मोहलत देता है कि खुदा के लोग, खा वो पुराने अहद में थे या नए अहद में, वो बाज आ जाएं और उसकी तरफ रजू लाएं। खुदा की खामोशी से हम नाजायज फायदा ना उठाएं। यह कहना मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं और फिर उसके कलाम की मनादी करता हूं, मैं चर्च का एल्डर हूं, मैं उस्ताद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है। लेकिन जरा देखना यह है कि वो कौन कौन से काम है मेरी जिंदगी में जिनकी वजह से खुदा मुझे मोहलत दे रहा है और सब्र कर रहा है कि मैं वापस तौबा के दरवाजे से दाखिल होकर उसकी तरफ रजू लाऊं। हम उसकी खामोशी से नाजायज फायदा न उठाएं जैसे उन्होंने उठाया। और फिर दूसरे हिस्से में लिखा है, तूने गमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं। तुम जो कुछ करते हो करते चले जाते हो,
तमाम उल्टा सीधा। और तुम समझते हो कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं खामोश हूं, और यह समझते हो कि मेरा खुदा भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, उसे कोई परवाह नहीं है मैं जो कुछ करूं। नो, खुदा को परवाह है, हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो खुदा उनके इस रूहानी नासूर का ऑपरेशन कर रहा है। एमआरआई हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं कि तुम में ये और ये और ये बातें हैं। एक ट्रैक पर हम खुदा के लोगों को, पुराने अहद वालों को देखते हैं। दूसरे ट्रैक्ट में मैं और आप अपने आप को देखें कि ये बातें मुझ पर भी जो कि तू फिट हो रही है कि नहीं। वो यही सोचते थे, खुदा खामोश है, शायद वो मेरे जैसा ही है। लेकिन उसके बाद खुदा उनकी अदालत का ऐलान भी करता है। आयत नंबर 22, 21 का तीसरा हिस्सा। लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। फ्यूचर में होने वाला काम, मैं तुझे मलामत करूंगा, तुम गलत हो, जो कुछ तूने किया ये दुरुस्त नहीं है, और इन कामों के सबब से दूसरों के सामने मैं तेरी अदालत करूंगा। इन बातों को तुम जान लो। खुदा मुतनब्बे करता और खबरदार करता है अपने लोगों को। और 22 आयत और 23 आयत में खुदा उनकी अदालत का गोया ऐलान करता हुआ नजर आता है। अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो। यूं लगता है जैसे खुदा आसफ के जरिया से डायरेक्ट लोगों को यह कह रहा है कि ए खुदा को भूलने वाले लोगों, ए खुदा की उम्मत, तुम जो खुदा को भूल गए हो, सोच लो। पेने की आर पर लात मारना आसान नहीं है। खुदा ने पौलुस को, जब वो साउल था, दमिश्क की राह पर था, तो कहा था। और यहां पर भी यह बात कही जा रही है कि खुदा और उसकी कुद्दूसियत और उसकी पाकीज़गी को भूलने वालों, सोच लो कि तुम किधर जा रहे हो। कुछ सोच कर ले, कुछ विचार कर ले, गड्डी आने वाली, सामान तैयार कर ले। अब यही एक अहम तरीन बात है खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए भी, कि खुदा को भूलने वालों, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। और खुदा को भूलने से पहले अपनी कीमत का अंदाजा करना ना भूलो। सोच लो, तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं। मैंने कहा यह खुदा की तरफ से होने वाली अदालत का ऐलान है, और कोई छुड़ाने वाला ना हो। यूं कि जब मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा तो कौन है मुझसे ज्यादा जोर आवर जो तुम्हें छुड़ाए।
कोई छुड़ाने वाला फिर नहीं होगा। और अब जब खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक मसीह खुदावन गुनाहगार और उस पाक खुदा के बीच में एक दरमियानी का किरदार अदा किए हैं हमारी सुलह के लिए, तो खुदा यह कहता है अब कोई और तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसलिए सोच ले कि तुम क्या करते हो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, मुकम्मल तौर पर नाबूद। और 23 आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। दिल से शुक्रगुजारी की कुर्बानी जरूरी नहीं वजन के एतबार से बड़े जानवर की हो, जरूरी नहीं कि नीले पीले नोटों के एतबार से कितनी बड़ी गट्ठी है, बल्कि 2 दमड़ियां ही सही लेकिन दिल से हो। खुदा उसको प्यार करता है और जो ऐसी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदा की तमजीद, उसकी हमद और उसकी सताइश करता है। और जो अपना चाल चलन कंडक्ट दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा, यानी वो निजात पाएगा। और अब हम इस हकीकत को कुछ यूं देखते हैं कि नफरत कुर्बानियों से जब वो निरी रस्म बन जाए तो जाते इलाही को है। फिर से खुदा को, जाते इलाही को उन तमाम कुर्बानियों से नफरत है जो जब निरी रस्म बन जाए और उनके गुजराने की असल रूह उनमें से निकल जाए। मुर्दा, जनाजा, मैयत कुछ भी नहीं है, डेड बॉडी। हिलजुल होगी, बंदे देखकर कहेंगे वाह वाह भाई जी, लेकिन जब खुदा देखता है तो वो हमारे बातन पर, हमारे दिल पर निगाह करता है और वो बताता है कि निजात असल में उस शख्स की है। ये पुराने अहद के मुताबिक जो अपने चाल चलन को दुरुस्त 100% रखता है और ऐसा शख्स जो दिल से खुदा की तमजीद करता है। नए अहद के लोगों से तकाजा यह है कि हमारी निजात अपने पापों का इकरार करने, उनसे तौबा करने और मसीह यीशु को अपना दिल देने और दरे दिल खोलने से है कि खुदावंद मेरे दिल में आ जाइए, बशर्ते कि उसके बाद हम रूह के फल का अपनी जिंदगी से इजहार कर सकें, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। कहां है नेक आमाल, दुरुस्त चाल चलन के फल मेरी और आपकी जिंदगी में? गौर करना है। इस नए अहद के मुताबिक मैं यूं कहना चाहूंगा कि खुदा के कलाम में पतरस का पहला खत और इसका 4 बाब और इसकी 17 आयत में लिखा है, यह आखिरी बात है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी
तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। मुकद्दस पत्रस हमें खबरदार करते हैं और कहते हैं अब वो वक्त आन पहुंचा है, सर पर है, एट द डोर, कि जब खुदा की अदालत उसके अपने घर से हो, और जब खुदा के अपने ही जो उसके हैं उनकी ही अदालत होगी, तो फिर उनका क्या हाल होगा जो खुशखबरी के कलाम को मानते ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि कलीसिया की अदालत होगी। लेकिन याद रखिए, अदालत है दो तरह की, जो इस वक्त मैं बताना चाहता हूं मुख्तसर तौर पर। वो तमाम गुनहगार जो मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा के फजल से बच गए, उनकी अदालत 2000 साल पहले सलीबे कलवरी पर हो चुकी है। उनके गुनाह माफ और हमेशा की जिंदगी उनको हासिल हो चुकी है, जिन्होंने मसीह खुदाबंद को पहन लिया और उसके एहसान तले अपने जीवन का एक एक पल गुजारते हैं। उन्होंने अपने फ्यूचर का फैसला कर लिया है। अब मजीद उनके लिए कोई और अदालत नहीं कि फिरदौस या गंधक और आग से जलने वाली झील का उनके लिए कोई फैसला किया जाए। नो, उनका फैसला ऑलरेडी कलवरी के पहाड़ पर हो चुका है। मैं उन ईमानदारों की बात करता हूं जिन्होंने मसीह खुदावंद को पहन लिया और उसके एहसान तले अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन उनकी एक और अदालत जरूर होगी, और वो अदालत है जिसमें उनके आमाल को परखा जाएगा। मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक को उसके अमाल के मुताबिक बदला दूंगा। खुदावंद अजर देने के लिए आ रहे हैं। हमारे काम परखे जाएंगे। करंथियों के खत में भी लिखा है, जो हमारे काम आग पर परखे जाएंगे। वो जो काम हम इस दुनिया में करते हैं, अगर खुदा के जलाल के लिए करते रहे तो हमारा अजर बड़ा है। शायद पोजीशन, शायद हमारे ताज के मोती, हमारा अजर बड़ा होगा। लेकिन अगर वफादारी नहीं थी तो फिर हमें अपने आप को देखना है कि जो बकिया चंद लम्हात मेरी जिंदगी में है, वो मैं किस तौर पर खुदा के हुजूर गुजराना चाहूंगा। और जबूर 1 का जरूर बाद में मुतालिया कीजिएगा कि खुदा कैसे लोगों को पसंद करता है, जिनकी चाल कैसी हो। खुदावन आज इस कलाम पाक के वसीला से मुझे और आपको सोचने और गौर करने का फजल अनायत फरमाए, क्योंकि हम देखते हैं उसने कहा कि सोच लो, और आज सोचने का वक्त है। कुछ होश कर लेते, विचार कर ले। इसलिए हमें अपने आप को खुदा के हुजूर सौंपने की जरूरत है। और अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिन्होंने अपना दिल मसीहा के सुपुर्द नहीं किया, तो बगैर वक्त के ज़िया के, जैसा मैंने बताया वैसे ही अपने दिल खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि आपके वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मैं मुख्तसर सी आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आप जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, हमें अपनी राहों की निगहबानी करने का फजल अनायत फरमाए। हमारी सोचों और ख्यालों और जबान और दिलों पर आपका कब्जा हो। वही करें जो पाक
और आपको पसंदीदा हो। खुदा बाप में उन तमाम अजीजों के लिए जो आज के कलाम के मुताबिक अपना जीवन आपके नाम करते हैं, एक नए सफर का आगाज करना चाहते हैं, दुआ है उनको बरकत पर बरकत दीजिए और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल फरमाइए। और जितने भी नाजरीन और सामीन हैं, उनमें जो बीमार या दुखी और परेशान हाल है, उन सब के लिए मैं दस्ते दुआ बुलंद करते हुए बरकत और सलामती और जिंदगी और उम्र की दराजी और शिफा मांगता हूं। अपने लोगों की जिंदगी में मोजज़ा कीजिए ताकि ये ट्रेजेडी, ये दुख और तकलीफ और बीमारी आपके लोगों के लिए एक अचंबा और एक मोजज़ा हो जाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। फिर जब खुदावंद की मर्जी हुई हम आगे बढ़ेंगे और आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदा हाफिज।